तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, थोड़ा सा क्लास का गैप हो गया था और आज हम आए हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसको दो पार्ट्स में हमने पढ़ा दिया है, एक तीसरा पार्ट है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसको आज पढ़ा के खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको पता ही है। एसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स क्या? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पॉलन बना लिया था और स्टिग्मा में पॉलन को एंट्री कराई थी, पॉलन ट्यूब के थ्रू एंट्री किया था, एक सेल को फ्यूज किया था, डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह आपने देखा ही है। तो हमने ये सब देख लिया। अब क्या देखना है? सीड या एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर होता है, सीड के बारे में देखते हैं। और उसके बाद आपका फ्रूट होगा और एक दो टर्म और हैं, जैसे एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये दो तीन टॉपिक है, आज देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीड, सीड में क्या क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और कॉटिलेडन्स होगा, कॉटिलेडन्स होगा। अगर सीड दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकॉट। डाइकॉट सीड मतलब ब्रेक्स इन टू पार्ट्स। मोनोकॉट सीड क्या होगा? ब्रेक्स इन, नॉट ब्रेक इन एनी पार्ट, मतलब नॉट ब्रोकन, टूटेगा नहीं, सिंगल होगा। ठीक है, नाम से पता चला, मोनो का मतलब सिंगल और डाइकॉट मतलब दो। सीड अगर दो पार्ट में टूटता है तो डाइकॉट, नहीं तो मोनोकॉट। इसका एग्जांपल ले लीजिए, मैंगो, सॉरी, इसका एग्जांपल मैंगो। मैंगो का सीड दो पार्ट में अलग हो जाता है। और एप्पल का ले लीजिए, एप्पल अलग नहीं होता। कई सारे एग्जांपल है, पपाया ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। आपने सीड देखा होगा, आप फल खाते हैं, फल के अंदर आपका सीड होता है, देखा होगा आपने। मोनोकॉट है, डाइकॉट है। आप पी ले लीजिए, पी, इसमें ग्राम ले लीजिए, चना जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, पी का नाम पाइसम सटाइवम, मैंगो का नाम मैग्नीफेरा इंडिका। बॉटनिकल नेम भी याद रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। चलिए देख लेते हैं। कॉटिलेडन होगा तो मतलब डाइकॉट। सीड के एम्ब्रियो कैसे जर्मिनेट होगा? आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है डाइकोटिलेडन का। यहाँ पे आपका होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। किताबी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा टीचरों के चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कंक्रीट चीजें समझनी है बस। ठीक है, हाइपोकॉटिल कहाँ होगा? इसके नीचे। हाइपो का मतलब हाइपोकॉटिल। यहाँ पे क्या होगा? इपीकॉटिल। इपीकॉटिल से कौन सा पार्ट निकलता है? प्लीम्यूल। ये क्या बनाएगा? आपका शूट सिस्टम बनाएगा। और हाइपोकॉटिल से रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, ये तो डाइकॉट की बात हो गई। टू कॉटिलेडन्स है तो डाइकॉट हो गया। नहीं है अगर, मतलब कॉटिलेडन मतलब बीज, सीड आपका दो पार्ट में अगर ब्रेक नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। ऐसा ज्यादातर ग्रॉसेस में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा देखने को। एम्ब्रियोनल एक्सिस तो होगा, तो
कोलियोप्टाइल होता है। कोलियोप्टाइल, इसमें पार्ट क्या होता है? कोलियोप्टाइल, और नीचे होता है कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा से क्या निकलेगी? आपकी रेडिकल निकलेगी। राइजा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब रेडिकल निकलेगी, और रेडिकल से आपका रूट सिस्टम बनता है, जो कि इनसाइड द अर्थ, मतलब सॉइल के अंदर जाएगी रूट। पूरा रूट का सिस्टम होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है। गर्थ तक जाएगी, सॉइल में नीचे की तरफ जाएगी रूट, और कोलियोप्टाइल से लिम्यूल, ये आपका शूट सिस्टम है जो सॉइल के ऊपर निकल के आएगा, जैसे आपका स्टेम, ब्रांचेस एटसेट्रा, सारी चीजें आपने देखी हैं। आपका प्लांट का स्ट्रक्चर आपने देखा है, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं, आप लोगों को सब पता है। ये सब आपने समझ लिया। ये हो गया आपका सीड का सिस्टम। और एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जो ऊपर की कवरिंग होती है वो एंटीगुमेंट से कवर्ड होती है, बोलते हैं सीड कोट। अंदर जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट, याद रहेगा आप लोगों को। अब लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आपका वो होता है ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी आपका होता है फ्रूट वॉल। फ्रूट की वॉल बनाएगा, बोलेंगे क्या? पेरिकार्प, ठीक। ओव्यूल आपका फ्रूट है। ओव्यूल क्या है बच्चों? फ्रूट, जिसको आप खाएंगे, कूदा, ठीक। अंदर क्या है? सीड कोट किसका बना होता है? एंटीगुमेंट्स सीड कोट बन जाते हैं। एंटीगुमेंट्स जो आपने देखा था, आउटर एंटीगुमेंट्स और इनर एंटीगुमेंट्स, वो सीड कोट एम्ब्रियो को कवर कर लेता, तो सीड कोट हार्ड पार्ट है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो अंदर है, एम्ब्रियो बन जाता है, यही जर्मिनेशन करेगा, ग्रीन पार्ट होता है, यही जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेगा। तो हमारा टारगेट क्या था इस चैप्टर में? हमारा टारगेट तो यही था ना कि हम एक नया प्लांट बनाएं, नई प्रोजेनी बनाएं, ताकि जनरेशन चलती रहे प्लांट की, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के दिखा दिया। पॉलन को स्टिग्मा तक लेके गए, एक्सेल को फ्यूज करा दिया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एंडोस्पर्म बना दिया हमने। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया था। अब फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट, फ्रूट तीन तरह का, एक होगा आपका ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, ट्रू फ्रूट तो आप जानते ही हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी में, पूरी बॉडी में ओवरी के चेंजिंग आती है, उसको वो क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं वो क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, मैंगो ले लीजिए, गुआवा, तो जितने भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी फ्रूट बने उसको क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी किसी और पार्ट से, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अगर फ्रूट बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल इसका क्या है? एप्पल। एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट, झूठा फल बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, इसमें आपका डिवीजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तरीका तो ये है कि भाई पॉलन जाएगा, फ्यूज करेगा एक सेल को, उसके बाद क्या होगा? पूरी ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है एप्पल में। एप्पल में क्या होता है? किसी और पार्ट से, फ्लोरल पार्ट से, किसी अदर पार्ट से
बिना ओवरी के ये फ्रूट बन जाए, और स्ट्रॉबेरी, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ये भी बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बनाना, देखा होगा आपने, बनाना कोई सीड नहीं होता, ये भी आपका फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं होता। तो 3 तरह के फ्रूट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन सा पार्ट था बेटा? ये आपकी ओवरी थी, ये वाला पार्ट था सिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक था। तो ये जो पार्ट था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कभी कभी क्या हो जाता है, रेमिनेंट रह जाता है, रह जाता है मतलब कंज्यूम नहीं होता एम्ब्रियो के साथ। तो जब ये न्यूक्लियस क्या रह जाता है, रेमिनेंट, रेमिनेंट न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ओवरी की जो वॉल है उसका नाम है पेरिकार्प, इसका नाम क्या है, पेरिस्पर्म। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ओवरी की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। ओवरी वॉल को क्या बोलेंगे बेटा? तो बोलेंगे पेरिकार्प। ये दोनों नाम एक दूसरे से थोड़ा सा मैच करते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। पेरिस्पर्म क्या होगा, न्यूक्लियस अगर रेमिनेंट रह जाता है तो उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म, और ओवरी की वॉल को पेरिकार्प बोले। ये टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपका होगा एपोमिक्सिस। यील्ड को बढ़ाने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए, यील्ड कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए एपोमिक्सिस का यूज किया जाता है। मतलब मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और है एसेक्सुअल। अच्छा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में फर्क क्या है बता चुके हैं कई बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, ठीक है। प्लांट में आपके पॉलन और एग सेल का फ्यूजन होता है, बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिनगैमी होनी चाहिए, लेकिन ये मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह शो जरूर करता है, लेकिन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो मतलब सिनगैमी नहीं होगी, सिनगैमी एब्सेंट होगी, और एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो सीड बन जाएगा, जब सीड बन जाएगा तो नया प्लांट बन जाएगा, तो यील्डिंग बढ़ जाएगी। एपोमिक्सिस क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस की कंडीशन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को बना लिया जाता है, एम्ब्रियो को बना लिया जाता है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, तो बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब, पॉली का मतलब कई, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को बार बार नहीं बताएंगे, आपको बता चुके हैं। पॉलन, और पॉलन का जाना कहाँ, स्टिग्मा के अंदर, और एक्सेल को फ्यूज करना, तो क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, या सिनगैमी भी बोलते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि मोर देन वन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी होता कैसे है? जो न्यूक्लियस पार्ट होता है
आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट होता है वो क्या कर देता है, एम्ब्रियो को फ्यूज कर देता है, एम्ब्रियो को। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल, ऐसा आपको एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलेगा, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस की, ग्रासेस की फैमिली को ग्रेमिनी बोलते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो को फ्यूज कर देता है, जो अंदर भाई इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा होता है, न्यूक्लियस का काम तो नरिशमेंट देना, फूड प्रोवाइड करना है न्यूक्लियस का। लेकिन कभी कभी क्या क्या करता है, न्यूक्लियस की सेल क्या करती हैं, इसको फ्यूज कर देती एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो वन और मोर एम्ब्रियो बन जाते हैं, वन और मोर एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो कई सारे एम्ब्रियो बन गए तो उसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जांपल है ग्राउंडनट। हमको एक ही एग्जांपल याद आ रहा है, बाकी आप बुक में देख लीजिएगा, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो ग्राउंडनट इसका एग्जांपल है। तो ये टॉपिक आपने समझ लिया। पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर देता है एम्ब्रियो को, सॉरी एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो तो बाद में, और a lot of embryos are made. Then example groundnut, मूंगफली, मूंगफली का तेल भी होता है, मूंगफली वैसे ही खाई जाती है, फाइबर बड़ा होता है इसमें, ठीक है, स्प्राउट की तरह यूज की जाती है, तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इतना है आपके चैप्टर में। इसके अलावा आप इसका एमसीक्यू लगाइए और इस चैप्टर को रिवाइज करिए, जो नहीं समझ में आता पूछिए, ठीक है। इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। आज ये छोटी क्लास थी, इस चैप्टर को कंप्लीट करना था, इसलिए हमने इस क्लास को लिया है। इसके बाद नया चैप्टर जो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, क्लास 12 की एनसीईआरटी का, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बाद उसका पढ़ना भी जरूरी है। तो आपने फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, अब रिप्रोडक्शन आप देखेंगे किसका, ह्यूमंस का, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ वो भी हो जाएगा, तो तब बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ओके, थैंक यू।